हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं नीलकमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस अंबारी आजमगढ़ से आपका स्वागत करता हूं और अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी थर्ड की बुक। एनसीईआरटी थर्ड की बुक का टॉपिक था खाना अपना अपना, और इस क्रम में हम आज लेके आए हैं अगली टॉपिक एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक थर्ड का अगला चैप्टर या पाठ लेके आए हैं जिसका टाइटल है या जिसका शीर्षक है ऐसे भी होते हैं मकान। ऐसे ऐसे भी होते हैं मकान, होते हैं मकान। ये एनसीईआरटी क्लास थर्ड की बुक है और उसमें बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है जिसका टाइटल है ऐसे भी होते हैं मकान। मकान हर कोई भी जीव जंतु प्राणी अपना निवास स्थान बनाता है जिसमें कि वह अपना डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि वह अपने वंश को बढ़ा सके, बाहरी जीव जंतुओं से सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। इसलिए हर जीव, हर जंतु अर्थात मनुष्य तक भी अपना मकान बनाते हैं। तो इस क्रम में मित्रों आज हम पढ़ेंगे इस टाइटल का ऐसे भी होते हैं मकान। अब इसमें जो चर्चा हुई है वो एक पीयर ग्रुप है, एक बच्चों का समूह है। उस समूह में 3-4 बच्चे होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के मकानों की चर्चा करते हैं। आइए इसमें देखते हैं वो कौन कौन से बच्चे हैं और किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले बच्चे हैं जिनका की चर्चा इस पाठ में हुआ है। तो इसमें देखते हैं मुख्यतः 4 राज्यों का वर्णन हुआ है। पहला जो है वो है असम। क्या है? असम पूर्वोत्तर का राज्य है। और दूसरा जो राज्य है वो है दिल्ली, दिल्ली अर्थात भारत की राजधानी। तीसरा जो है वो मनाली है, मनाली। ये मनाली आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस प्रदेश में पड़ता है। अगला जो है असम, दिल्ली, मनाली या पहाड़ी क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के मकान, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। अगला जो इसमें इस क्रम में अगला जो आता है वो आपका है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और अगला क्रम जो आता है वो है लद्दाख। तो हमने देखा असम, दिल्ली, मनाली, राजस्थान, लद्दाख। हमको इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मकानों की विविधता के बारे में अवगत कराया गया है इस पाठ के द्वारा। ऐसे भी होते हैं मकान। तो सर्वप्रथम इन राज्यों के मकान जो होते हैं उनका जब हम वर्णन करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे इस परिचर्चा के द्वारा, तो उसमें यही निकल के आता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु के आधार पे वहां के लोग अपना मकान, वेशभूषा और यहां तक कि खान पान का निर्धारण करते हैं। आइए हम आगे इसमें पढ़ते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं असम की बात। असम पूर्वोत्तर का एक राज्य है और यहाँ पे किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि असम की राजधानी कहाँ पे है, असम की राजधानी कहाँ पे है और मुख्यतः किस प्रकार की फसल का यहाँ पे बहुतायत है। इस चीज का आप उत्तर कमेंट में हमको दीजिएगा। ये असम की बात आती है तो असम में एक भूपेन नाम का लड़का है। क्या है? नाम है लड़का भूपेन। ये उस परिचर्चा का हिस्सा है जिसका हमने वर्णन पहले किया हुआ है कि 4 से 5 छात्र आपस में परिचर्चा करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले, उसमें जो पहला नाम आता है वो आपका भूपेन का है। ये कहता है लोगों से कि मैं इसमें हम टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे और आप उसको अपनी नोटबुक पे नोट करते चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है वन लाइनर भी बन सकते हैं और कूट मिलान के भी बन सकते हैं। तो आइए हम असम के बारे में जानते हैं जो एनसीईआरटी थर्ड की बुक है जिसका टाइटल है ऐसे भी होते हैं मकान। उसमें किन किन बिंदुओं का वर्णन किया हुआ है। मित्रों इसमें जो पहला है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपने विषय में बताता है। उसमें कहता है कि मैं, अर्थात पहला जो ये
पॉइंट देता है, या पहले पॉइंट में ये बताता है कि मैं असम के मोलन गांव का निवासी हूं। मैं असम के मोलन गांव का निवासी हूं। कहां का निवासी हूं? असम प्रदेश के मोलन गांव का निवासी हूं। ये पहला पॉइंट है इसके द्वारा, निवासी हूं। दूसरी पॉइंट इसमें बताता है कि हमारे यहां बारिश बहुत होती है। क्या होती है? हमारे यहां बारिश बहुत होती है। दूसरी पॉइंट में कहता है कि हमारे यहां बारिश बहुत होती है, यानी कि बहुतायत मात्रा में होती है। अगली पॉइंट में यह बताता है भूपेन कि हमारे यहां तीसरी पॉइंट में वर्णन करता है कि हमारे यहां मकान जमीन से 10 या 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कभी कभी आप लोगों को गुमराह करने के लिए इस 10 व 12 फीट के स्थान पर आपको दे देगा 3 या 3.5 मीटर। तो इस चीज को आप गलत मत करिएगा, क्योंकि 10 या 12 फुट जो स्केल है, अगर फुट को आप मीटर में बनाएंगे तो 3 या 3.5 मीटर के आसपास इसका क्वांटिटी आता है या इसका रिजल्ट आता है। इस वजह से आपको घुमाने के लिए या आपको गुमराहित करने के लिए ये 10 फुट 12 फुट के बजाय 3 से या 3.5 मीटर भी दे सकता है। इसको आप भूलिएगा मत। अगला पॉइंट ये क्या कहता है लड़का? कहता है कि हमारे घर जो होते हैं वो बांस के खंभे से बनाए जाते हैं। चौथे पॉइंट में वर्णन करते हुए कहता है कि हमारे घर मजबूत बांस के खंभों से बनाए जाते हैं। मजबूत बांस के खंभों से बनाए जाते हैं तथा यह अंदर और बाहर से भी लकड़ी के बने होते हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ मकान, हम लोग मैदानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम लोग मैदानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारे यहाँ जो मकान होता है वो ईंट से बनता है, सीमेंट बालू से बनता है और कंक्रीट से बनता है। हमारे यहाँ जो मकान होते हैं वो एक मंजिला से लेकर बहुमंजिलाकार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मैदानी इलाका है जिसमें बहुमंजिला मकान बनाना संभव है। लेकिन असम में क्यों ऐसा करते हैं? असम में इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है और बारिश की वजह से ऊंचे ऊंचे मकान बनाना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग बांस और लकड़ी के मकान बनाते हैं, जमीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पे बनाते हैं और उसमें बांस का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो है इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका है। ऐसे भी होते हैं मकान, इससे प्रायः क्वेश्चन बनते हैं और हम इस टॉपिक को लेके आए हैं आपके लिए और बढ़िया से इसका अध्ययन करेंगे जिससे कि इससे आया हुआ आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो, एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आप ना कर पाए। इसलिए हम बहुत ही सरल और सहज शब्दों में इसका वर्णन कर रहे हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है। वन लाइनर भी आता है और कूट रचित भी आता है। अगले क्रम में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। असम के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब अगला जो आता है स्टूडेंट या अगला जो विद्यार्थी या छात्र है वो कौन है, वो कहां से बिलोंग करता है। आइए मित्रों देखते हैं कि दूसरा छात्र क्या कहता है अपने क्षेत्र का वर्णन करते हुए।
तो मित्रों हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सके। आइए अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रोचक पॉइंट ये भी है। दूसरा जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा, जब हम बोलते हैं तो आप नोट करते चलिएगा, अगर नहीं भी उस समय नोट कर सकते हैं तो इस वीडियो को स्टॉप करके एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है वन लाइनर भी क्वेश्चन दे सकता है और कूट मिलान का क्वेश्चन दे सकता है। जब कूट मिलान का क्वेश्चन देगा तो इन सारे पॉइंट से मिला के देगा। अगर इसमें से एक पॉइंट आप नोट नहीं किए हुए हैं, मिस है, तो आप शायद क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी पॉइंट आपको बताया जाता है उस पॉइंट को आप नोट करिए, ताकि चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे आपका कूट रचित या कोडिंग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन हो, जिसको आप बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए अगला जो छात्र आपका है वो चमेली है और वो मनाली से बिलोंग करने वाली है। मनाली हमने आपसे पहले भी पूछा कि इसका आप कमेंट में हमको जवाब दीजिए कि कहां से या किस प्रदेश में अवस्थित है मनाली। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है मनाली। वो आपका मनाली से संबंधित वहां के मकान कैसे होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, वो किस प्रकार की सामग्रियों से तैयार किए जाते हैं, आइए हम उनका वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और देखते हैं कि वहां के मकान किन किन सामग्रियों से बनते हैं। इसका टाइटल क्या है? मनाली। मनाली मनाली आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस प्रदेश का हिस्सा है, ये किस प्रकार का हिस्सा है, हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मनाली की बात आती है तो मनाली से संबंध रखने वाली जो छात्र या छात्रा है उसका नाम है चमेली। क्या नाम है मित्रों? उसका नाम है चमेली। चमेली ये अपने क्षेत्र की या अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले मकानों की विविधता के बारे में वर्णन करती है और कहती है कि हमारे यहाँ जो मकान है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, पत्थर के बनाए जाते हैं। तो इसने वर्णन करते हुए अपना परिचय देती है। क्या देती है? कि मैं, पहला पॉइंट जो है उसमें कहती है मैं मनाली से संबंध रखती हूं, मैं मनाली से संबंध रखती हूं, यानी कि बिलोंग करती हूं, संबंध रखती हूं, यानी कि ये मनाली की निवासिनी है। क्या है? निवासिनी है। जो एक पहाड़ी इलाका है, जो एक पहाड़ी इलाका है, ये चमेली वर्णन करती हुए कहती है कि मैं मनाली से हूं जो एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका है, इलाका या क्षेत्र है, इलाका है। दूसरे पॉइंट में वर्णन करती है कि हमारे यहां बारिश बहुत होती है। क्या कहती है? कहती है कि हमारे यहां बारिश बहुत होती है, हमारे यहां बारिश बहुत होती है, बहुत होती है। बारिश के साथ साथ यहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। क्या होता है? हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है तथा ठंड भी अधिक पड़ती है, अधिक पड़ती है। ये अपने दूसरे पॉइंट में कहती है कि हम जिस क्षेत्र से निवास करते हैं उस क्षेत्र में बारिश अधिक पड़ती है और ठंड भी ज्यादा पड़ती है। ठंड में तीसरा पॉइंट कहती है कि ठंड में हम बाहर बैठकर धूप का आनंद लेते हैं, धूप का आनंद लेते हैं, यानी कि ये आप भी लेते हैं और हम भी लेते हैं। ठंडी के मौसम में कोई भी हो, अगर ठंड अधिक पड़ रही है तो धूप में जाना अच्छा लगता है। ठीक है। और चौथे पॉइंट में ये वर्णन करती है कि हमारे मकान जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। हमारे मकान पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो मित्रों इस पॉइंट को आप कभी भी भूलिएगा मत
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनाली के लिए। सबसे ज्यादा इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। सबसे ज्यादा इस पॉइंट को पूछता है कि वह कौन सा प्रदेश है जहां का मकान लकड़ी से बने होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है मित्रों, तो कैसा लगा ये टॉपिक? कैसा लगा ये टॉपिक? आपको भी आनंद, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आनंद आया होगा और हम ऐसे ही आनंद पूर्वक आगे भी पढ़ेंगे कि अगला कौन आएगा। अगला नंबर आता है राजस्थान का। अगला नंबर आता है राजस्थान का। आइए मित्रों देखते हैं कि राजस्थान में कैसे मकान बनाए जाते हैं, वहां के लोगों का निवास स्थान कैसा है, किन परिस्थितियों में उनका जीवन यापन होता है। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हम जो अपलोड करते हैं आप तक पहुंचे और आपको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं। अगला जो नंबर आता है वो राजस्थान का आता है। राजस्थान ये कहां पे है? आपको पता है कि ये भारत का पश्चिम में अवस्थित एक प्रदेश है। पश्चिम में अर्थात थार मरुस्थल के पास अवस्थित एक प्रदेश है और यहां पे जीवन बड़ा ही कठिन है। यहां का जीवन बड़ा ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि यहां पे वर्षा बहुत कम होती है। अगला जो छात्र है वो है कांसीराम, जो राजस्थान से संबंध रखने वाला छात्र है, उसका नाम है कांसीराम। कांसीराम। अब राजस्थान का कांसीराम ये अपने क्षेत्र या अपनी विविधता या अपने यहां पाए जाने वाले मकानों का, विविधताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारे क्षेत्र में किस किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। अभी हमने देखा, पीछे देखा असम में, वहां किस तरह के मकान पाए जाते हैं उसका वर्णन हुआ। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मनाली में किस तरह के मकान पाए जाते हैं। तो इस कड़ी में अगला जो कड़ी आता है वो राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान से बिलोंग करने वाला कांसीराम एक छात्र है जो अपने यहां मकानों की विविधता को बताते हुए या वर्णन करते हुए कहता है कि पहला पॉइंट इसमें है, मैं राजस्थान का निवासी हूं। ये कांसीराम कहता है कि मैं राजस्थान का निवासी हूं। दूसरे पॉइंट में कहता है हमारे यहां बारिश बहुत कम होती है। कम होती है। ये दूसरे पॉइंट में वर्णन करते हुए कहता है कि हमारे यहां बारिश बहुत कम होती है। तीसरे पॉइंट में यह वर्णन करता है हमारे मकान मिट्टी के बने होते हैं। हमारे मकान मिट्टी के बने होते हैं। ये कांसीराम कहता है वर्णन करते हुए कि हमारे यहां मकान मिट्टी के बने होते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं। अगले पॉइंट में यह वर्णन करता है कि इनके मकानों का छत कैसा होता है। अगले पॉइंट में यह वर्णन करता है कि इनके मकानों का छत, अर्थात हमारे मकानों का छत कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ियों का बना होता है। कटीली झाड़ियों का बना होता है। कौन कहता है? कांसीराम कहता है कि हमारे यहां पाए जाने वाले जो मकान हैं उनका छत जो होता है वो कटीली झाड़ियों का बना होता है। और लास्ट पॉइंट में वर्णन करता है कि मिट्टी से लिपाई पुताई करके घर को सुंदर बनाया जाता है। अंतिम पॉइंट में यह वर्णन करता है कि हमारे मकान मिट्टी से
लिपाई करके हमारे मकान मिट्टी से लिपाई पुताई करके सुंदर बनाए जाते हैं, सुंदर बनाए जाते हैं। हमारे मकान मिट्टी की लिपाई पुताई करके सुंदर बनाए जाते हैं। अब देखें, पीछे हमने पढ़ा जो मनाली का मकान था वो लकड़ी से बना था, पत्थर से बना था। राजस्थान में हम आते हैं, राजस्थान के मकानों की विभिन्नता का वर्णन करते हुए पाते हैं कि इनके मकान जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और उनका जो छत होता है वो झाड़ियों का बना होता है और ये जो दीवारें होती हैं इनके मकान की वो मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब दीवारें मोटी होंगी तो वो गर्मी के प्रभाव को कम कर देती हैं। आइए, शायद आपको बड़ा ही रोचक तथ्य देखने को मिला होगा इस टॉपिक से कि राजस्थान के मकान कैसे होते हैं और उनके या वहां के निवास करने वाले लोगों का जीवन यापन कितना ही कठिन है। इस क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम राजधानी दिल्ली के मकानों के बारे में वर्णन या देखेंगे कि वहां पे किस तरह के मकान पाए जाते हैं। इसको आप नोट कर लिए या कर लीजिए, अगर कर लिए हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा इस वीडियो को स्टॉप करके जरूर इस पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि इस पॉइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली पॉइंट है। ये वाली पॉइंट आपका कि हमारे मकान की छत कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। हमारे मकान का छत कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा क्योंकि ये छपने वाले हैं प्रश्न, ये छपने वाले हैं ताकि आपसे ये मिस ना हो पाए कि ये प्रश्न आप नहीं कर पाए। आइए इस कड़ी में अगला जो हम मकानों की विविधता देखते हैं वो किस क्षेत्र का है, वहां पे किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के मकान। दिल्ली के मकान अर्थात राजधानी में किन प्रकार के मकान पाए जाते हैं। इस प्रकार के मकानों का चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि वहां के मकान किन किन सामग्रियों से और कैसे पाए जाते हैं। आइए, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले और अध्ययन से संबंधित मटेरियल मिले जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। एनसीईआरटी की पूरी बुक हम करवाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के अंत तक और पाइए पूरा टोटल मटेरियल एनसीईआरटी का जो कि आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो अगले क्रम में हम पढ़ते हैं दिल्ली के मकान। दिल्ली के मकान, दिल्ली के मकान, दिल्ली में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं इसका वर्णन हम इस टॉपिक में करेंगे। यहां पे कैसे कैसे मकान पाए जाते हैं, यहां पे कैसे कैसे मकान पाए जाते हैं, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार के मकान दिल्ली में पाए जाते हैं और किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है ऐसे मकान के निर्माण में। देखते हैं दिल्ली में जो मकान होते हैं इसके संदर्भ में जब हम वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट निकल के आता है कि यहां मकान बहुमंजिला कार होते हैं। बहुमंजिला कार होते हैं, ये पहली विशेषता है दिल्ली में पाए जाने वाले मकानों की। बहुमंजिला कार होते हैं, ये दिल्ली की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है कि ये यहां पे मकान जो होते हैं बहुमंजिला कार या ऊंचे ऊंचे होते हैं। यहां पे कई फ्लोर के बिल्डिंग्स पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं ये मकान? दूसरी पॉइंट में इसका वर्णन किया हुआ है, ये मकान ईंट व सीमेंट के बने होते हैं। ईंट, सीमेंट, बालू व कंक्रीट के बने होते हैं। कंक्रीट के बने होते हैं। ईंट, सीमेंट, बालू व कंक्रीट के बने होते हैं। और क्या इसमें वर्णन करता है? और वर्णन करता है कि बहुत से लोगों के पास दिल्ली में मकान ही नहीं है। तीसरे पॉइंट में यह वर्णन करता है कि दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं होता है। तीसरी पॉइंट में वो वर्णन करता है कि बहुत लोग या बहुत से लोग
ऐसे होते हैं जिनके पास अपना निजी मकान नहीं होता, अपना निजी मकान नहीं होता, बल्कि वो लोग झोपड़ियों में वास करते हैं। कहां पे वास करते हैं? झुग्गी झोपड़ियों में वास करते हैं। कहां पे? झुग्गियों में। कहां पे? झुग्गियों में व झोपड़ियों में निवास करते हैं। झोपड़ियों में निवास करते हैं। झुग्गी व झोपड़ियों में निवास करते हैं। और अंतिम पॉइंट में वो वर्णन करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झुग्गी और झोपड़ी भी नसीब नहीं होती है। अंतिम में वो कहता है कि दिल्ली में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, जिनके पास लोग पाए जाते हैं जिनके पास झुग्गी व झोपड़ी भी नहीं होती है। झोपड़ी भी नहीं होती है। तो ये लोग कहां निवास करते हैं? ये लोग निवास करते हैं कहां पे? रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर। तो देखा, पिछले जो प्रदेशों का वर्णन किया गया और अब जो दिल्ली का वर्णन किया जा रहा है, उन मकानों और दिल्ली में पाए जाने वाले मकानों में क्या विभिन्नता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि कहां पे किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं और किन परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। इस कड़ी में हम आगे देखते हैं कि और किन किन चीजों का वर्णन हुआ है। आइए अगला क्या होता है टॉपिक देखते हैं। अगले में हमको बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो डिस्कशन खत्म होने के बाद, चर्चा या परिचर्चा खत्म होने के बाद चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय। आप भी पीते होंगे, हम भी पीते हैं, सब लोग पीते हैं। और कड़वी चाय हो तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आइए देखते हैं, परिचर्चा खत्म होने के बाद वो लोग चाय या कहवा, कश्मीर की भाषा में इसको कहवा कहते हैं। कहवा ये हो सकता है, पूछ सकता है आपको, कहवा या चाय, इसका आनंद लेते हैं। और ये बनी किस चीज के, इसका भी वर्णन करते हैं। इलायची और बादाम। किसका? इलायची व बादाम की बनी होती है। इलायची व बादाम की बनी होती है। कहवा या चाय इलायची व बादाम की बनी होती है। इसका ये लोग आनंद लेते हैं। उसके बाद शाम को ये लोग आगे घूमने जाते हैं। कहां पे? डल झील के पास। डल झील, यहां से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि डल झील कहां पे पाई जाती है, कहां पे अवस्थित है? डल झील कश्मीर में अवस्थित है। तो इसका मतलब ये लोग कश्मीर में ही है जहां पे इन सभी मकानों की विविधता का वर्णन किया जा रहा है। वहां पे जो देखते हैं अगला मकान जो होता है वो होता है हाउस बोट। क्या देखते हैं ये लोग? हाउस बोट। हाउस बोट, हालांकि इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह किस प्रकार का मकान है। ये हाउस बोट, बोट मतलब नाव, हाउस मतलब मकान, यानी कि नाव पर तैरता हुआ मकान कहां पे पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। और ऑब्वियसली कहां पे पाया जाता है? डल झील में। तो इसका आप वन लाइनर के संदर्भ में नोट कर सकते हैं कि हाउस बोट कहां पे? कश्मीर के डल झील में। कश्मीर के डल झील में ये पाया जाता है हाउस बोट। क्योंकि मकान हम पढ़ रहे हैं, मकान ये भी है, मकान के प्रकार में ये भी आता है कि हाउस बोट कहां पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है और डल झील में पाया जाता है। इस क्रम में आगे हम पढ़ते हैं, इग्लू नाम आता है। इग्लू, इग्लू।
बड़ा ही फेमस क्वेश्चन ये है, यूपी टेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और सी टेट में भी पूछ सकता है, क्योंकि मकान टॉपिक है, हमारे सिलेबस में है, तो इससे पूछ सकता है कि इग्लू क्या होता है। आपको पता है कि इग्लू जो होता है यह बर्फ से बना एक मकान होता है। किससे? बर्फ से बना मकान होता है, मकान होता है जिसे हम इग्लू कहते हैं। यह मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। ध्रुव यानी कि पोल जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, उसके आसपास जो जनजातियां या जो लोग निवास करते हैं वो अपने घर को बर्फ से ही बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। उस निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और इस क्रम में अगला जो मकान का प्रकार आता है वो होता है तंबू मकान। तंबू मकान, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक अस्थायी निवास है। यह एक अस्थायी मकान है। इस प्रकार के मकान का उपयोग आपदा के समय किया जाता है। आपदा जो प्राकृतिक और मानवकृत दोनों हो सकती है। आपदा किसे कहते हैं? आपदा उसे कहते हैं जो मानवता या जीव जंतुओं को हानि पहुंचाए। वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी डिजास्टर। डिजास्टर अंग्रेजी में उसको डिजास्टर कहते हैं और हिंदी में उसको आपदा कहा जाता है। तो तंबू वाले मकान अस्थायी मकान होते हैं और इसका प्रयोग आपदा के समय किया जाता है। प्रयोग आपदा के समय किया जाता है, समय किया जाता है। तो इस क्रम में अब हम अगला जो मकान का प्रकृति देखेंगे, लास्ट वाला, उसमें किसका वर्णन किया हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए। ये छपने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीटेट पूछता है और डेफिनेटली पूछता है। तो इसको आप नोट करिए और इसको आप पढ़िए। ये छपने वाले क्वेश्चन है, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। आप हताश और निराश मत होइए। हम इन थ्योरी पढ़ने के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे और पेडागोजिकल क्वेश्चन लेके आएंगे और उसका हम लोग पूर्णतः निरंतर अभ्यास करवाया जाएगा। अभी तो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी खत्म होने के बाद जैसे एग्जाम करीब होगा हम मिसलेनियस क्वेश्चन का एक संग्रह लेके आएंगे और आप और हम साथ साथ उसको हल करेंगे। तो साथियों, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो को पाइए और आपके जो अपने लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी लाभ पहुंचे। आइए अगला जो हम पढ़ते हैं मकान का प्रकृति, वो लास्ट वाला है कि लद्दाख में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। लद्दाख में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। तो अगला हम क्षेत्र जो देखेंगे वो है लद्दाख। लद्दाख उत्तर में अवस्थित है। पहले ये जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, लेकिन अब ये टेरिटरी घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया है। चलिए, यहां का परिचर्चा में जब एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित, लद्दाख से संबंधित एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जो हम एनसीईआरटी की बुक में जो वर्णन हुआ है कक्षा पांचवी की जो बुक है उसमें हम लद्दाख से आएंगे चैप्टर, उसका वर्णन करेंगे, डिटेल में वर्णन करेंगे। वहां पे पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में, वहां पे पाए जाने वाली एक विश्व प्रसिद्ध बकरी है पश्मीना बकरी का वर्णन करेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम मकान के संदर्भ में लद्दाख में पढ़ेंगे कि लद्दाख में मकानों की विविधता किस प्रकार की है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, तो इसका लद्दाख में मकान जो होता है, लद्दाख में मकान 2 मंजिलाकार होता है। 2 मंजिलाकार होता है। 2 मंजिलाकार होता है। ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट इसमें है कि ये मकान पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पत्थर व लकड़ी के
बने होते हैं, इनकी छतें स्लोप पे होती हैं। इनकी छतों का ढाल शंक्वाकार होता है। अर्थात कि इनके जो मकान होते हैं उसका जो छत होता है वो स्लोप या छत जो होता है वो शंक्वाकार होता है। और क्या इसकी विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है, तीसरी जो विशेषता का वर्णन पाया गया है, ये दो तला होता है। निचली छत पर निचली छत पर बकरियों व आवश्यक सामग्री को रखते हैं। ये निचली छत पे। और अंतिम पॉइंट है कि ऊपर की छत पे आवश्यक सामग्री को रखते हैं। ऊपर की छत पर परिवार सहित निवास करते हैं। अब देखो, लद्दाख या पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित जो हमने पहले मनाली के संबंध में बताया, वहां भी जो मकान होता है लकड़ी और पत्थर का बना होता है, लेकिन वह दो तला नहीं होता है। लेकिन लद्दाख के मकान की जो विशेषता है वो मनाली के मकान से भिन्न है। यहां पे मकान दो तला होता है। नीचे वाले तले पे या नीचे वाले मकान में इनके आवश्यक सामग्री रखी जाती है, इनके द्वारा पालतू जो जानवर रखे जाते हैं, और ऊपर वाला जो छत है उसमें ये अपने परिवार सहित स्वयं निवास करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लद्दाख और मनाली, जब लद्दाख और मनाली की तुलना किया जाएगा तो लद्दाख में जो होगा वो दो तला मकान पाया जाएगा लकड़ी और पत्थर का, और मनाली में एक तले का मकान पाया जाता है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा। और इस क्रम में हम आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र में कैसे कैसे इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। आइए हम हल करते हैं कि कैसे सीटेट में इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। हम भी हल करेंगे, साथ साथ आप भी हल करिएगा, और देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। पहले तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर टाइप है, इजी है। आप भी प्रयत्न करिए, हम भी प्रयत्न करते हैं। उसके बाद हम कोडिंग और डिकोडिंग वाला लाएंगे, कूट वाला, जो कि ज्यादातर मात्रा में सीटेट पूछता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एक पैराग्राफ के द्वारा आपसे प्रश्न पूछता है। उस पैराग्राफ को लिख करके वर्णन करके आपसे पूछता है कि ऐसे मकानों की विभिन्नता कहां पे पाई जाती है। आइए मित्रों देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, क्या है लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। इसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है, नीचे दिए गए ग्राफ को पढ़िए। नीचे दिए गए ग्राफ को पढ़िए जिसमें एक छात्र अपने गांव की विशेषता का वर्णन किया है, और उस वर्णन के आधार पे आपको निकालना है कि ये यहां के या उस लड़के का मकान किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या उसमें कहता है, लिखा हुआ है, मैं जिस गांव में रहता हूं, या ये अपने गांव का वर्णन कहता है
मैं गांव से आया हूं, गांव से आया हूं। हमारे गांव में, हमारे गांव में बहुत वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। मकान जमीन से 10-12 फुट, कोष्ठक में दिया हुआ है 3 या 3.5 मीटर होता है। मकान जमीन से 10 या 12 फुट की ऊंचाई पे बने होते हैं, ऊंचाई पर बने होते हैं, जो मजबूत बांस के खंभों पे, मजबूत बांस के खंभों पर टिके होते हैं, टिके होते हैं। बाहर से व अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, बाहर व अंदर लकड़ी से बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, यह गांव होना चाहिए। कहां पे होगा? ऑप्शन पहला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन आपका है असम, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो मित्रों, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा। हालांकि हमने पहले ही इसका वर्णन, सर्वप्रथम पहले टॉपिक में इसका वर्णन किया हुआ है कि असम के मकान जो होते हैं जमीन से 10-12 फुट की ऊंचाई पे बने होते हैं, और ये बांस के मजबूत खंभों पे बने होते हैं, और ये लकड़ी के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो असम होगा। तो आपने देखा कि सीटेट किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कभी कोट से पूछेगा, कभी अगर वन लाइनर भी पूछेगा तो पैराग्राफ से पूछता है, ताकि इस पैराग्राफ को पढ़ने में आपका समय जाए। आप वेल प्रिपेयर रहेंगे तो देखते ही इसका आंसर निकालेंगे। कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की प्लेटफॉर्म ऑफिशियल ऑनलाइन चैनल पे हमने पढ़ा था भाई नीलकमल सर के द्वारा कि यहाँ पे जो मकान होते हैं वो जमीन से 10-12 फुट की ऊंचाई अर्थात 3 या 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं, बांस के मजबूत खंभों के बने होते हैं, और यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। तो इसका जो सबसे फैक्ट उत्तर निकल के आया वो कौन निकल के आया? इसका उत्तर निकल के आया असम। तो आप हमारे इस YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम सीटेट की जो थियरी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री को आप एब्जॉर्ब कर ले, ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं अपने चैनल पे। धन्यवाद।